ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने BNF टीवी जो चैनल है बादल भाई का, जो मूवी रिव्यूज़ ही करते हैं हमारे चैनल की तरह, उनका मैंने द एम्पायर का रिव्यू देखा। और वो रिव्यू देखने के बाद में मैंने सोचा कि मुझे उस पर बात करने की इच्छा हुई। मुझे बादल भाई से कुछ बातें करनी है। जो बातें उन्होंने उस वीडियो में कही है उस पर मुझे कुछ अपना मत व्यक्त करना है। और देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बादल भाई से कोई हेट करता हूँ, मैं उनसे कोई द्वेष करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मैं उनके चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे अपने जीवन में ढेर सारी प्रगति करें, जीवन में बहुत बहुत आगे जाए, उनका चैनल भी बहुत बहुत प्रगति करे। और मैं आप सभी मित्रों से भी कहता हूँ, जो भी मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी प्लीज़ उनसे हेट मत करना, द्वेष मत करना। एक बड़े भाई की तरह मैं बस कुछ बातें उनसे कहना चाहता हूँ, या एक मित्र की तरह मैं उनसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। और वे समझदार है, ये समझेंगे मेरी बात को, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे उन्होंने मुझे पर्सनली कोई बात नहीं कही है, मेरे बारे में कोई पर्सनली उन्होंने बात नहीं कही है, और मेरे बारे में वो कहते भी ना तो भी मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता, मैं ध्यान भी नहीं देता। आपने देखा होगा यूट्यूब पर प्रतीक बोराडे एक्सपोज नाम से 50 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लिटरली 50 वीडियोस मिल जाएंगे, जिन वीडियोस में मुझे माँ बहन की गालियाँ दी गई है। हालांकि मैंने जो बातें कही है उनको उनमें से किसी भी एक बात को फैक्ट्स के आधार पर किसी ने भी काउंटर नहीं किया है, पर बस ऐसे ही माँ बहन की गालियाँ जिनमें मुझे दी गई है, ऐसे 50 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पर मैंने कभी भी उन्हें प्रत्युत्तर नहीं दिया। पर बादल भाई मुझे समझदार लगे, वे मेरी बात को समझेंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बादल भाई ने मेरे बारे में तो कोई बात नहीं कही है, पर उन्होंने अपने द एम्पायर के रिव्यू में कुछ ऐसी बातें कही है जिन बातों ने मुझे बहुत बहुत पीड़ा दी। और मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये उन्होंने कही है ये बातें। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और वो पूरा वीडियो देखते समय मुझे क्या लग रहा था पता है, कि बादल भाई ये बातें अपने मन से नहीं बोल रहे, अपने हृदय से नहीं बोल रहे हैं। जैसे उनकी इच्छा नहीं है ये बातें बोलने की, पर फिर भी वे बोल रहे हैं। और वो वीडियो द एम्पायर का रिव्यू नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वे इस वेब सीरीज को किसी न किसी प्रकार से जस्टिफाई करना चाहते हैं या डिफेंड करना चाहते हैं, और वो अपने मन से ये नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे वो पूरा वीडियो देखते समय कम से कम मुझे लगा। पता नहीं किस कारण से ऐसा लगा, पर चलिए जो भी बात हो, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जो मुझे ठीक नहीं लगी, सही नहीं लगी। और इसलिए मैं कुछ उस पर अपना मत बस में व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम बोलते हैं और हमें कुछ लोग सुनते हैं, और बादल भाई को तो कुछ नहीं, लाखों लाखों युवा सुनते हैं, खासतौर पर उनके चैनल पर जो जुड़े हुए जो दर्शक है वे ज़्यादातर बच्चे हैं, युवा है। तो जब हम बोलते हैं और हमें कई कई लोग सुनते हैं, हजारों लाखों लोग सुनते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें सही दिशा दिखाएं। हम जो बातें उन्हें बता रहे हैं उससे उनके जीवन को एक सही दिशा मिले, सही ज्ञान मिले, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो बादल भाई ने बाबर के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को डिफेंड करते हुए सबसे पहले तो अपने वीडियो में ये कहा है कि किस राजा ने लोगों को नहीं मारा, किस राजा ने लोगों को नहीं मारा। तो बाबर के ऊपर बनी इस वेब सीरीज से क्या प्रॉब्लम है, किस राजा ने लोगों को नहीं मारा। बादल भाई सबसे पहले तो देखिए, एक तरफ वो विदेशी आक्रांता है, विदेशी आक्रांता फिर वो चाहे कोई भी हो, तुर्की हो, अफगान हो, मुगल हो, डच हो, पुर्तगीज हो, ब्रिटिश हो, कोई भी हो। एक तरफ वो विदेशी आक्रांता है जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, अत्याचार किए, हत्या, लूट, बलात्कार, अनगिनत लाखों करोड़ों लोगों के हत्या, लूट, बलात्कार जिन्होंने किए, जिन्होंने अत्याचार किया, इस देश की सभ्यता को नष्ट करने के लिए जिन्होंने यहाँ आक्रमण किया। और अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो पिछले 2000 वर्षों का इतिहास विश्व का आप उठाकर देख लीजिए, कैसे विश्व की सारी प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हुई, उसका थोड़ा सा इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। तो ऐसे जो विदेशी आक्रांता यहाँ इस भारत भूमि पर इस देश की सभ्यता को नष्ट करने के लिए आए, जिन्होंने यहाँ पर अनगिनत अत्याचार किए, एक तरफ वो विदेशी आक्रांता है और दूसरी तरफ वो वीर वीरांगनाएं महापुरुष है जिन्होंने इस देश की सभ्यता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उन विदेशी आक्रांताओं से युद्ध लड़ा, इस भारत भूमि को, इस मातृभूमि को, यहाँ के लोगों को उन अत्याचारों से मुक्त करने के लिए जिन्होंने उन विदेशी आक्रांताओं से युद्ध लड़ा, वे दूसरी तरफ है। तो आप इन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इनकी तुलना आप कैसे कर सकते हैं। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, धर्मवीर संभाजी महाराज जी है, महाराणा प्रताप जी है, महाराजा छत्रसाल जी है, नायिका देवी जी है, रानी चिन्नम्मा जी है, रानी अबक्का जी है, रानी वेलु नाचियार जी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी है, महारानी दुर्गावती जी है, गुरु गोविंद सिंह जी है, उनके 4 साहबजादे हैं, बंदा सिंह बहादुर जी है। ऐसे अनगिनत इस धरती की देवी देवता, महापुरुष, वीर वीरांगनाएं, इन्होंने उन विदेशी आक्रांताओं से युद्ध करने के लिए
इस देश को, इस मातृभूमि को उनके अत्याचारों से मुक्त करने के लिए अपने हाथ में हथियार उठाया था, अपना बलिदान दिया था। तो उनकी तुलना आप विदेशी आक्रांताओं से कैसे कर सकते हैं? इस भारत भूमि ने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया, अत्याचार नहीं किया। हमने किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके, वहां अत्याचार करके हमने किसी को कन्वर्ट नहीं किया है। हमारा हजारों वर्षों का इतिहास आप देख सकते हैं। तो ये जो कहा ना भाई, किस राजा ने लोगों को नहीं मारा, ये वाक्य ही अपने आप में इतना बचकाना है कि इसको काउंटर करते हुए, आपका जो आर्ग्यूमेंट है, इसको काउंटर करते हुए भी मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। कि आगे आपने कहा है कि मुझे तो नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ भी दिखाया है कि हम ऑफेंड होने जैसा, इसमें कुछ भी नहीं दिखाया, ऐसा आपने कहा है। देखिए, ऐसे आक्रमणकारी, ऐसे अत्याचारी जिन्होंने यहाँ पर हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का नरसंहार किया, यहाँ पर हत्या, लूट, बलात्कार किए, ऐसे अत्याचारियों को ह्यूमनाइज करना, ये ही अपने आप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सोचिए, कल को किसी फिल्म में किसी बलात्कारी के पात्र को, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने वाले कैरेक्टर को ह्यूमनाइज किया जाता है, मतलब वो सोचने में ही कितना गंदा लगता है। तो जिन लोगों ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का नरसंहार किया, बलात्कार किए, उस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करना, ह्यूमनाइज करना, क्या इसमें ऑफेंड होने जैसा कुछ भी नहीं है? आगे आपने इस सीरीज को डिफेंड करते हुए कहा कि ये फिक्शन है। ऑब्वियसली, स्वाभाविक सी बात है, किसी भी फिल्म या सीरीज को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें शुरुआत में डिस्क्लेमर में उनको ये लिखना ही पड़ता है कि भाई ये फिक्शनल है, चाहे किसी सत्य घटना पर आधारित फिल्म ही क्यों ना हो, कोई बायोग्राफिकल ड्रामा ही क्यों ना हो, पर उनकी शुरुआत में भी ये लिखा जाता है कि भाई ये सत्य घटनाओं से प्रेरित अवश्य है, पर यहाँ पर कुछ घटनाओं को हमने मनोरंजक बनाने के लिए उनको फिक्शनाइज किया है, हमने क्रिएटिव लिबर्टी का सहारा लिया है। ये तो लिखना ही पड़ता है उन्हें, भले ही सत्य घटनाओं से प्रेरित हो, कोई बायोग्राफिकल ड्रामा ही क्यों ना हो, उन्हें ये लिखना पड़ता है कि भाई हमने क्रिएटिव लिबर्टी ली है। और साथ में ये भी लिखा जाता है कि भाई हम इसमें दिखाई गई बातों की पुष्टि नहीं करते हैं, ये लिखा जाता है, ये डिस्क्लेमर में लिखना होता है। भाई लीगल बातें होती है, ये उनको लिखना ही पड़ता है। और फिक्शन कहकर आप किसी अत्याचारी या जिसने अनगिनत लोगों का नरसंहार किया है, कत्लेआम किया है, हत्या, लूट, बलात्कार की है, फिक्शन के नाम पर उस कैरेक्टर को आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कल को कोई हाफिज सईद के ऊपर कोई फिल्म बना दे और उस फिल्म में हाफिज सईद के इमोशनल ट्रॉमा को दिखाया जाए, उसके बचपन के स्ट्रगल को दिखाया जाए, उसने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया, ये सब हाफिज सईद के बारे में दिखाया जाए और उसको जस्टिफाई किया जाए, ग्लोरीफाई किया जाए, क्या ये सोचने में कितना अजीब सा लगता है। वैसे बॉलीवुड तो ऐसा कर भी सकता है, ऐसी कई सारी फिल्में, सीरीज बन चुकी है जिनमें आतंकवाद को बड़ी ही निर्लज्जता के साथ में जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है। हाल ही में भी ऐसी कुछ वेब सीरीज वगैरह बड़े बड़े एक्टर्स के साथ लेकर ऐसी वेब सीरीज बनाई गई है। वो छोड़ दीजिए, वो एक अलग विषय। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, चाहे हाफिज सईद हो या कोई भी, किसी भी आतंकवादी को आप ले लीजिए, या किसी ने बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया है, रियल लाइफ कैरेक्टर है, रियल लाइफ कैरेक्टर है वो, और उसके ऊपर कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाता है और शुरुआत में लिख देता है कि भाई ये फिक्शन है, और फिक्शन कहकर उस जघन्य अपराध करने वाले उस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया जाता है फिक्शन लिखकर। तो क्या ये सही है? हाँ, अगर ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक होती, पूरी तरीके से काल्पनिक पात्र, काल्पनिक कहानी, काल्पनिक दुनिया दिखाई जाती, और उसमें वो उन कैरेक्टर्स का कुछ भी नाम देते, कुछ भी करते हुए उनको दिखाते, किसी के साथ भी लड़ते हुए दिखाते, किसको प्रॉब्लम होगा? किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, तब उसको फिक्शन कहा जा सकता है। पर आप एक रियल लाइफ कैरेक्टर को लेकर, जिसने इतने जघन्य अपराध किए हुए हैं, गुरु नानक देव जी ने बाबर बानी में बाबर के अत्याचारों के बारे में जो लिखा है वो पढ़िए, आपको खाने की तक इच्छा नहीं होगी। तो ऐसे कैरेक्टर को फिक्शन के नाम पर जस्टिफाई करना, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आगे आपने रिव्यू में कहा है कि ये सीरीज केवल एक कैरेक्टर पर बेस्ड है, वो और उसके सामने के विलन्स। अब इस वाक्य में आपने क्या कहा है कि वो और उसके सामने के विलन्स, और ऑब्वियसली सीरीज में बाबर को एक हीरो की तरह ही प्रेजेंट किया गया है, उसको ग्लोरीफाई ही किया गया है, उसके स्ट्रगल को ही दिखाया गया है। आपने आगे ये कहा है, देखिए, एक बादशाह होने का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे सिचुएशंस को उसे फेस करना पड़ता है, कैसे कैसे डिसीजंस उसको लेने पड़ते हैं, उसका मन नहीं होता फिर भी, जो कि मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आया। ऐसा आपने कहा है कि भाई एक बादशाह होने का क्या मतलब होता है, कैसे कैसे सिचुएशंस को उसे फेस करना पड़ता है, कैसे कैसे डिसीजंस उसे लेने पड़ते हैं, उसका मन नहीं होता फिर भी।
यानी आप खुद ये मान्य करते हैं कि इस सीरीज में ऐसी बातें दिखाई गई है बराबर को ग्लोरीफाई करने वाली कि भाई उसका मन नहीं होता फिर भी उसे कैसे 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 कठोर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मतलब कठोर ही होंगे ऐसा जो आपने कहा उसे समझ में आता है, और उसे किन किन सिचुएशंस का फेस करना पड़ता है, मतलब उसके स्ट्रगल को दिखाया गया है। तो आप यहाँ स्वयं ये कहते कि भाई ये बातें दिखाई गई है सीरीज में, तो ऐसे कैरेक्टर को जस्टिफाई करना, ग्लोरीफाई करना, हीरो की तरह उसे प्रेजेंट करना, क्या ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है? आगे आपने अपने रिव्यू में ये भी कहा है कि इस सीरीज में जो सेट्स दिखाए गए हैं, भाई सच बोल रहा हूँ ताली बजाने का मन कर रहा था, इतने ज़्यादा ग्रैंड और इतने ज़्यादा ज़बरदस्त सेट्स और लोकेशंस पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, मस्त, ये मतलब ऐसे आपने शब्दों का उपयोग किया है। पर्सनली मैंने जो पहला एपिसोड देखा वहाँ पर तो कम से कम मुझे जो सेट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बचकाने और कार्टूनिश लग रहे थे। पता नहीं मतलब आपको इस सेट्स लोकेशंस वगैरह कैसे पसंद आए, जो भी हो बादल भाई देखिए मेरे मन में आपके लिए बिल्कुल भी कोई द्वेष नहीं है, और मैं तो उल्टा चाहता हूँ कि आप जीवन में और आगे बढ़े, आपका चैनल भी बहुत बहुत ग्रो करे। पर पता नहीं मतलब आपने इस सीरीज़ को डिफेंड करने का प्रयास क्यों किया, क्या कारण था इसके पीछे का, ये मैं सच में समझ नहीं पाया। पर आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मुझे लगा कि इस पर बात करना आवश्यक है, इसलिए मैंने बस अपना मत यहाँ पर व्यक्त किया है। अगर आपको बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ आपसे, पर हो सके तो मैंने जो बातें कही है उस पर आप विचार करके देखिएगा। आप सभी मित्रों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बस बादल भाई को अपने किसी एक मित्र की तरह, छोटे भाई की तरह ये बातें कही है। प्लीज़ आप किसी से भी द्वेष मत करिएगा, जो भी है मतलब आप, मैं उल्टा चाहता हूँ कि आप जाइए बादल भाई को सब्सक्राइब करिए, उनको सपोर्ट करिए। पर यहाँ पर जो बातें कही वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने बस ये वीडियो बनाया है। बाकी दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।